नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं और साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 28 नवंबर और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशिफल। साथ ही साथ आचार्य राजेश जी बताएंगे वो उपाय जिनके जरिए हम अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इसका शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। मित्रों, अब शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा दिन है। परिस्थिति को बेहतर करने का दिन है। कुल मिलाकर आज आप जैसा सोचेंगे वैसा कर भी पाएंगे और आनंद की अनुभूति भी होगी। आज के दिन को और भी अच्छा करने के लिए आप अपने इष्ट देव के दर्शन करें, एक धूप बत्ती जरूर लगाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के आज आर्थिक पक्ष के मामले सुलझ जाएंगे और जो विवाद 1-2 दिन से चल रहा था वह विवाद भी आज समाप्त हो जाएगा। परिजन आपके कार्य की प्रशंसा भी करेंगे। आज दिन शुभ है। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए घर में मीठा जरूर बनाएं और परिवार के सहित उसे ग्रहण भी करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के आज समय थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। ठोस निर्णय लेने से बचें, किसी व्यक्ति की बातों की अवहेलना ना करें और जो काम आपके ऊपर आया हुआ है उसकी जिम्मेवारी स्वयं ही निभाएं, बेहतर होगा। आज का दिन और भी अच्छा जाए उसके लिए आप पीले रंग के वस्त्र अवश्य ही धारण करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा और परिस्थितियां बेहतर होंगी। वैसे तो आज आप जो भी काम करने जा रहे हैं बहुत सोच समझकर उसका निर्णय करेंगे, फायदे भी आपको अच्छे होंगे। लेकिन विपरीत परिस्थिति आपके मित्रों के कारण हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। आज आपका दिन शुभ हो उसके लिए मछलियों को दाना जरूर डालें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए या अपने रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आज आप रोजगार से संबंधित कोई कार्य करने जाएंगे, उसमें सफलताएं आपको जल्दी मिलेगी। इसके विपरीत आज आप दूसरे व्यक्तियों की मदद करना चाह रहे हैं, वह ठीक नहीं है। आज स्वार्थी बनकर खुद के कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपन्न करना चाहिए। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए कांच में मुंह देखकर ही घर से बाहर निकलें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज भाग्योदय का दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। कुल मिलाकर कहीं कोई गलती हुई है, जिन लोगों से संबंध बिगड़ गए हैं, जो काम आपके बिगड़ गए हैं, उसके कार्य का शुभारंभ करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। अन्यथा आज का दिन यूं ही आलस्य में आप गुजारने वाले हैं। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए आलस्य का त्याग करें, अपने इष्ट देव के दर्शन करें, उनकी आरती करें, फिर घर से बाहर जाएं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिस्थिति भी बहुत अच्छी है, यात्रा भी अच्छी होगी, शुभ सूचनाओं की प्राप्ति भी होगी। कुल मिलाकर दिन में सभी प्रकार से उत्तम फलों की प्राप्ति हो रही है। आज जब आप घर से निकलें तो कुछ सिक्के जेब में जरूर डाल लें और किसी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दें। विशेष रूप से जो भिखारी आपके पास आते हैं उन्हें दक्षिणा जरूर दें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का आज आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर भी आज थोड़ा संयम रखें। आपका काम बिगड़ेगा बिल्कुल नहीं, लेकिन जो उग्रता आपके अंदर बनी हुई है यह ठीक नहीं है, उससे आप अच्छा लाभ नहीं कमा पाएंगे। साथ ही आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इन 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन को सही गुजारने के लिए हनुमान जी के दर्शन करें या किसी भी मंदिर की परिक्रमा जरूर करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे बेहतर दिन है।
अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन घर परिवार की समस्या और घर से बाहर की समस्याओं में से किसी एक का चयन करना होगा, वही कार्य आपसे सिद्ध हो पाएगा। अन्यथा दोनों कार्य करने के चक्कर में दोनों तरफ अधूरे कार्य छूटेंगे, बदनामी भी हो सकती है। आज के दिन को सही बनाने के लिए विवादों से बचकर हनुमान जी की आराधना जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थिति भी बेहतर है। कुल मिलाकर आज खुशखबरी ही सुनने को मिलेगी। आपके कार्य बखूबी चलते भी रहेंगे और अच्छे लाभ के संकेत भी आज मिल रहे हैं। किसी भी देव स्थान पर फलों का वितरण जरूर करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का समय अच्छा समय है। कुछ नया करने के लिए समय है, कुछ चिंतन के लिए भी अच्छा समय है। यदि विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, कर्ज की अधिकता है, तो कर्ज कैसे पूरा होगा उसके संबंध में आज चिंतन करें और जो भी निर्णय आप लेंगे वह निर्णय सही समय पर संपन्न हो जाएगा। आज के दिन को अच्छा करने के लिए और निर्णयों की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करें, उसके बाद निर्णय करें, सफलताएं जरूर मिलेंगी। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का वैसे आज दिन अच्छा दिन है, परंतु जो भी काम आप कर रहे हैं अधिक सोच विचार के कारण उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको कर लेना चाहिए। पहले जो योजना बनी है उसी के अनुरूप कार्य कर दें, नुकसान नहीं होगा। आज अधिक चिंतन करेंगे तो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा और जो काम आपके हाथ में वह भी पेंडिंग हो जाएगा। आज का दिन बेहतर रहे उसके लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, परीक्षा का समय नज़दीक है। कहीं ना कहीं आपके बच्चे होंगे, आपके आसपास पढ़ने वाले बच्चे होंगे, पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है लेकिन पढ़ने जाते हैं, याद कर लेते हैं, परीक्षा में ऐसे बच्चे प्रश्न भूल जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए भगवान शिव की आराधना करना चाहिए और रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। यदि कहीं आप कुछ भूल रहे हैं, परीक्षाओं में भूल जाते हैं, जैसे ही प्रश्न पत्र सामने होता है भूल जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को रुद्राष्टक के 2 बार पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से याददाश्त भी मजबूत होती है और सीधे हाथ तरफ का ब्रेन भी मजबूत होता है। याददाश्त के साथ साथ परीक्षाओं में भी अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। आचार्य जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताया, साथ ही खास गुरु मंत्र बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कृतिका नक्षत्र के तृतीय चरण का ज्योतिषीय महत्व और हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को कृतिका नक्षत्र के बारे में बता रहे थे और उसके अलग अलग चरणों का महत्व हम आपसे जान रहे थे और आज बारी है तृतीय चरण की। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कृतिका नक्षत्र के तृतीय चरण का ज्योतिषी महत्व क्या है। कृतिका के तृतीय चरण का स्पर्श जातक जब करता है तो विनयशीलता की पराकाष्ठा उसके व्यक्तित्व में होती है और कोई भांप नहीं सकता कि ये व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों का स्पर्श कर रहा होगा। त्रेता युग में विभीषण कृतिका के तृतीय चरण का स्पर्श करने के कारण तुम पितु सरीस भले ही मोहि मारा, रावण लात मार रहा है और विनयशीलता की पराकाष्ठा है कि वो भाई कह रहा है कि आपके पैर में चोट तो नहीं लग गई। शायद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी एक गाल में मारे तो दूसरे में भी, उसका मतलब कमजोरी कदापि नहीं है। कमजोरी कदापि नहीं है, यह वो भाव है जिसमें अत्यंत गंभीर अवस्था को प्राप्त हुआ समुद्र कमजोर नहीं होता। वो नहीं हिलता डुलता तो कमजोर नहीं होता। कदाचित गलती से भी अगर आपने उसे छेड़ा तो फिर पाताल की सरहद स्पर्श करने के लिए बाध्य हैं और विलीन हो जाएंगे आप। अर्थात कृतिका नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लेने वाला जातक कटहल की तरह होता है जिसमें न पुष्प लगते हैं और न वो पत्तियों में लटकता है।
वो तने से लेकर जड़ से लेकर के हर टहनी पर लटक जाता है। अर्थात ऐसे जातक बोलते कम है, सोचते कम है, केवल करके दिखाते हैं। और ऐसे वीर पुरुष इस धरती पर बहुतायत तो नहीं, लेकिन जो बिरला पैदा होता है, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, जिसकी आकांक्षा विश्व के कल्याण के निमित्त अपने वजूद को समर्पित कर देना, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। कृतिका नक्षत्र से जुड़ी इस विशेष जानकारी के बाद अब समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी नमस्कार, मैं अंबाला से पत्नी देवी बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। उसकी जन्म तारीख है 3/11/1963, सुबह 7 बजे का। मेरी बेटी की शादी की थी 1985 में। उसकी 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियों के बाद उसकी आंखें चली गई गुरुजी। उसके बाद बहुत इलाज कराया गुरुजी, उसको कोई कुछ पता नहीं पड़ा। किस प्रकार के गुरुजी मेरी बेटी पे कृपा करना। ज्योतिष विज्ञान कहता है इन चक्षुन पश्यति by dint of which these eyes have jurisdiction to see। और बरगद का पत्ता आप तोड़ें तो उसमें से दूध निकलता है। इनको आप इनके कनपट्टी में, कान के ऊपर, आंख में नहीं, कनपट्टी में कान के ऊपर जरा 42 डेज लगवाएं आप, और फिर उसी चिकित्सक के पास जाएं जांच कराने जिसने कहा है कि नेत्र ज्योति चली गई है, अभी इसको पुनः ज्योति आएगी, इसमें रंच मात्र संशय नहीं। और अब समय है हमारे अगले कॉलर की समस्या जानने का। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। मैं प्रवीणा विशाखापट्टनम से बोल रही हूँ। मैं अपने पिताजी हंसराज जी के बारे में पूछना चाहती हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/10/1958, 7:30 PM। इनके हाथों से कितना भी प्रयत्न कर रहे हैं, हम तीनों बेटियों की शादी के लिए कहीं से भी धन सहायता नहीं रही है। और जिस जगह से मैं बोल रही हूँ वो मकान भी बिक्री नहीं हो रहा है। और ये इतने दुर्भाग्यशाली क्यों है, हम पर कृपा कीजिए। कन्या मिथुन आद्रा, आद्रा नक्षत्र चोरी का होता है। देवादिदेव महादेव का नक्षत्र है ये। चोरी सी आप कोई नहीं हीरा ही चुरा के ले आओ, लेकिन उसको जब बेचने जाओगे तो आपका दिल धड़कता रहेगा। क्यों? आपका मूलधन नहीं है। ये आपका मूलधन नहीं है जहां आप निवास कर रहे हैं, और मूल स्थान नहीं है। यात्रा में आपने इस स्थान को बनाया है। दुर्भाग्यशाली आप नहीं हैं, बल्कि वो जमीन होती है जो व्यक्ति को ऐसी अवस्थाओं पर चिंतन करने के लिए बाध्य करती है। मुझे जहाँ तक स्मरण है, आपका प्रश्न पहले भी लिया जा चुका है। प्रदत्त पृष्ठभूमि से बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। 10 अंधों को भोजन एक साथ एक लाइन में कराया जाए इसी स्थान पर, शायद श्रापित ऊर्जा से निकलने का कोई मार्ग बन जाए। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं श्री प्रकाश तिवारी बोल रहा हूँ, ये अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से। मैं अपनी बेटी एकता तिवारी के बारे में जानना चाहता हूँ कि जन्म तिथि है 20 जून 1993 और जन्म का समय है 12:25 दिन में, फैजाबाद में। गुरुजी मैं इसके जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ, इसको जॉब कब मिलेगी। जॉब के लिए प्रश्न आपने इसका किया है दसमस्त। पुत्र पवित्र किए कुल दो, धन है। बहुत सही नाम दिया आपने। उच्च कोटि की कुंडली है ये। इसको प्रशासनिक सेवाओं की तरफ इसे मौका अवश्य दें, अन्यथा गजटेड पद तो ले ही जाएगी अपने पुरुषार्थ से, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। यहाँ पर समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे, तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी नमस्कार, मैं रतनलाल परेवा दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी बेटी का नाम प्रियंका है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1989, सुबह के 7:45 और जन्म स्थान दिल्ली। इसकी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, कृपया करके बताइए इसकी शादी कब तक होगी। क्या इसकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो कोई उपाय बताइए। धन्यवाद। सिंह वृष कृत्तिका
अभी कृत्तिका नक्षत्र पर हम बोल रहे थे। और वैसे भी सप्तमस्थ राहु 28 वर्ष 11 माह और 29 वर्ष 7 दिन के मध्य ही विवाह का क्रमांक बना था। अतः 2016 के दिसंबर और 2017 के फरवरी इसके मध्य में आप इनके विवाह की स्थिति देख सकते हैं। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी सादर प्रणाम। मेरा नाम सौरभ कुमार। मेरा जन्म 25 अक्टूबर 1985 को सुबह 5:25 पे हुआ है। जन्म स्थान दानापुर है। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे सरकारी नौकरी कब और किस विभाग में लगेगी। तुलाकुंभ पूर्व भाद्रपद चतुर्थ बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त। पहले जो उपाय बताया भाई वो कर लेना, हम बार बार उसी को रिपीट नहीं करेंगे, उचित भी नहीं होता, अन्यथा आप ही कहेंगे एक ही उपाय दिए जा रहा है। उसके अलावा बृहस्पति का कोई उपाय अभी तक इस धरती पे और है नहीं। अन्य भी है, केला न खाओ, व्रत करो, तपस्या करो, तो वो अलग मार्ग है ना। या तो आप इंस्ट्रूमेंट के साथ लड़ाई करें, या तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो उतनी फिर दृढ़ इच्छा शक्ति भी आप रखें, तब ऐसे प्रश्नों को किया जाए। हाउएवर बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है, इसका उपाय कर लेने के बाद गवर्नमेंट जॉब इज एज असर्टेन्ड एज सनराइज। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपने किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम रिंकू है, मैं बोकारो झारखंड से बोल रही हूँ। गुरुजी मेरा जन्म डेट 10 अप्रैल 1987 है और जन्म स्थान बिहार है और जन्म समय एक्यूरेट पता नहीं है। मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी। आपकी आवाज़ जहाँ से आ रही है, यहाँ नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ आपके घर का जल प्रवाह है। चंद्रमा चूंकि अष्टम हुआ और वार्ता के समय आपने स्लेटी पिंकिश कपड़े पहन रखे। आपके आवाज से क्रोमोसोमल जो मुझे प्रमाण अत्यंत सूक्ष्म जिसको कहते हो थ्रू मोज़ैक साइट, उसके अनुसार 3 बार आपको 3 प्रस्ताव आ चुके हैं और तीनों अस्वीकार हो चुके हैं। चौथा भी अस्वीकार होगा। 5वां प्रस्ताव ही फाइनल होगा, जो आपके घर से मात्र 3.2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट या मैक्सिमम 32 किलोमीटर पर आपका पति स्वयं का व्यापारी या स्वयं का बिजनेस करने वाला है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। मैं अनुपमा बोल रही हूँ उदयपुर से। मेरा जन्म तिथि है 12 मार्च 1963। जन्म समय है 10:40 रात्रि में और मेरा जन्म हुआ है मुरादाबाद में। मेरा प्रश्न है कि मेरे पति और मेरे बीच में 25 साल हो गए शादी को, अभी तक अनबन ही रहती है। हमेशा हम आपस में लड़ते रहते हैं। इसके कारण मेरी नौकरी, घर परिवार सब डिस्टर्ब रहता है और मेरे पति का स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहता है। किसी ऐसा उपाय बताइए जिससे सब सही हो जाए। सारे कार्य, सारी जिम्मेदारी आप निभाते हो, लेकिन एक ही अवगुण है कि पति जो वाक्य बोला, माने आपने देन एंड देयर उसको रिपीट करके उसके वापस कर दिया और हूबहू शब्द रंच मात्र उसमें विनयशीलता या श्री या यश या कुछ तो लगा दिया करो, जिससे थोड़ा बहुत विनयशीलता का भाव रहे और उसको वो एहसास हो कि मैं पति हूँ। आप अतिथि बनकर, पत्नी अतिथि बनकर आती है, औलादें अतिथि बन के आती हैं और अतिथि को ऐसा अमर्यादित व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जिसका खाए उसी की थाली में छेद करे। मुझे माफ करना, मैं दुर्गुण बताने के लिए इस विज्ञान का अध्ययन नहीं किया, लेकिन ये इसलिए बताया क्योंकि ये कटु सत्य है। इससे आपका घर उजड़ने से बच जाएगा और आप लाल गाय को गलती से भी लोई आटे की शुक्रवार को दे दिया करें तो पति भी अनुकूल ही आपसे वार्ता करेगा। फिर ऐसी स्थितियां सृजनात्मक, शांति और संतुष्टि का ही मार्ग प्रशस्त करें। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं अर्चना सिंह बोल रही हूँ कानपुर से। 28 नवंबर डेट ऑफ बर्थ और 3:45 मॉर्निंग। मेरी शादी के 3 साल हो रहे हैं, अभी तक खुद में जिंदगी नहीं बिता पा रहे। कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती है। 1-2 दिन अच्छे से बीतता, बाकी कष्ट नहीं बीतता है। मेरे बच्चे मेरी बात को मानते नहीं, ना मुझे भी लाइक करते। ऐसे ही मैं कल बताइए क्या हूँ तो हमें बताइए। तुला वृष रोहिणी बहुत पीड़ित अवस्था है आपकी।
आप रो चाहे न रो, लेकिन आपकी कुंडली देखकर हम रो देंगे कि ब्रह्मा ऐसा क्यों करके भेजता है। या तो जन्म ही मत दे। अब बताओ, द्वादश मंगल है, वृष और रोहिणी है, बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है, सप्तम राहु है, अष्टम चंद्रमा है। ये गुरु क्या कहूं मैं, अगर इसका वर्णन करने लगूं तो मैं रो दूंगा। एक मार्ग मैं आपको दे सकता हूं, ग्रहों की स्थिति के अनुसार मैं क्या दूंगा, ग्रह देंगे। स्टार्स स्पीक इटसेल्फ। हैंडपंप का पाइप आपके उत्तर की तरफ आंगन में दबा हुआ है, कदाचित यहां पहले कुआं था, ये गड्ढा पटा हुआ है, और यहां से दक्षिण की तरफ अब कर दिया गया है। दक्षिण की तरफ पहले बाहर, पूरब की तरफ एक खुलने वाला घर है जहां से आवाज आ रही है। यहां पर पशुशाला थी, अब यहां कमरा बना है। यहीं पर अब आप लोग कमरे में अपना बैठक होती है। इसमें खिड़की और दरवाजा आपने साउथ में दिया है, इन्हें ब्राउन रंग का कर्टन दिया जा है। निश्चित तौर पर शांति और संतुष्टि के मार्ग के साथ साथ आर्थिक स्थिति का भी उन्नयन आप अवश्य देखेंगे। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं मधु बोल रही हूँ चेन्नई से। मैं अपने बच्ची के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 9 जुलाई 1992, बर्थ प्लेस है चेन्नई और समय है 6 PM। उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि उसकी शादी कब होगी और उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। धनु तुला विशाखा, फ्यूचर तो ठीक है, चलो आपका प्रश्न हम ग्रहण कर लेंगे, लेकिन शादी का प्रश्न भी हम आपका ग्रहण नहीं करेंगे। पूछो क्यों? इसलिए शादी की अभी सोचना भी मत, करने की तो बहुत दूर बात है। अपनी 92 में 28 जोड़ दो, 28 वर्ष 7 दिन 6 मिनट 3 घंटा 6 मिनट। 28 वर्ष 7 दिन 3 घंटा 6 मिनट, ये जोड़ ले, यानी 3:06 पर 28वें वर्ष 7वें महीने में ये दूल्हा बनकर ड्राइंग रूम में बैठा होगा। पाठी जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी दी और हमारे कॉलर्स को उनकी समस्याओं के समाधान बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।